नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज तारीख 12 जुलाई 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों पर। ट्रम्प सरकार का एक और झटका, महंगा हुआ अमेरिकी वीजा, जाने कब से होगा लागू। अमेरिका ने गैर अप्रवासी वीजा धारकों के लिए एक नया शुल्क लागू करने का फैसला किया है, जिससे भारतीय छात्रों, पर्यटकों और काम के लिए जाने वाले और पर असर पड़ेगा। यह नया वीजा अखंडता शुल्क यानी वीजा इंटीग्रिटी फी लगभग 21,000 रुपए होगा और इसे वर्ष 2026 से लागू किया जाएगा। यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किए गए वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के तहत लिया गया है, जिसमें कड़े आव्रजन सुधार शामिल है। यह शुल्क अमेरिका के F1 छात्र वीजा, J1 एक्सचेंज वीजा, B1, B2 पर्यटक और बिजनेस वीजा और H1B वर्क वीजा जैसे गैर अप्रवासी वीजा पर लागू होगा। हालांकि कुछ विशेष श्रेणियां जैसे राजनयिक वीजा AG इससे छूट दी गई है। RBI का HDFC को बड़ा झटका, ठोका लाखों रुपए का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने ग्राहकों को ऋण देते समय भारत में विदेश निवेश से संबंधित कुछ मापदंडों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र में HDFC बैंक पर 4.88 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्र बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश 2025 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2,70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दिल्ली NCR में दूसरे दिन फिर लगे भूकंप के झटके, लोग घरों से निकले बाहर। दिल्ली NCR और हरियाणा के झज्जर व रोहतक जिले में शुक्रवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई थी, जिससे कुछ देर के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। झटकों के बाद लोग डर के कारण अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS के मुताबिक भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में था, जो दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर है। भूकंप शाम 7:50 पर आया था और इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताई गई है। आतंकवाद पीड़ितों के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर, अब ये नंबर डायल करने पर मिलेगी मदद। आतंकवाद पीड़ितों के लिए सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू जिला पुलिस ने जम्मू जिला पुलिस लाइन में एक समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से जम्मू जिले के अधिकार क्षेत्र में है। आतंकवादी कृत्यों से प्रभावित परिवारों की शिकायतों और चिंताओं के पंजीकरण के और निवारण के लिए सुगम बनाना है। प्रभावित व्यक्ति और परिवार अब निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से जम्मू पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं बताता हूँ आपको। 01912433-900। ये लैंडलाइन नंबर पे आपको कॉल करना होगा और वही व्हाट्सएप अगर करना है तो उसके लिए 9541951100। ये लैंडलाइन नंबर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। दिल्ली में कावड़ यात्रा के दौरान बंद रहेंगी मास्क की दुकानें। दिल्ली में होने वाले कावड़ यात्रा को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि शिव भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा के दौरान मास्क की दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। बता दें कि श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। काल बनकर आई बारिश, करंट लगने और डूबने से 6 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम बुधवार को मूसलाधार बारिश के चलते पूरी तरह से थम गया है। शहर की सड़कों पर पानी भर गया था, बिजली के पोलों और तारों में करंट दौड़ गया और प्रशासन नरादर रहा। इस लापरवाही और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा यह हुआ कि 6 लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। इनमें करंट लगने से 3 और डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों पानी से डूब गए। लोगों की गाड़ियां सड़कों पर बंद हो गईं। कहीं बाहरी लोग जिन्हें गुरुग्राम में रुकना था, जल भराव और जाम की वजह से सड़कों पर ही रात बिताने को मजबूर हो गए। जिला प्रशासन की मदद की उम्मीद करने वालों को निराशा ही हाथ लगी। जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी वो भी रात भर गायब रहे। सावन के पहले सोमवार को हरियाणा के इस जिले में रहेगी छुट्टी। नूंह जिले में 14 जुलाई को ब्रजमंडल जल अभिषेक शोभा यात्रा को लेकर जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की जिला प्रशासन के द्वारा छुट्टी घोषित की गई। इसके लिए नूंह जिला प्रशासन ने पत्र जारी कर सूचना दी है। इस पत्र में कहा गया है कि 14 जुलाई को आयोजित होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के मद्देनजर जिला नूंह के सभी सरकारी और निजी स्कूल जुलाई सोमवार को बंद रहेंगे। दिल्ली NCR में लग्जरी मकानों की बिक्री पहली छमाही में 3 गुना बढ़ी। नई दिल्ली में दिल्ली NCR में लग्जरी मकानों की बिक्री में तेजी वृद्धि हुई है। इस साल पहली 6 माही में लग्जरी मकानों की बिक्री सालाना आधार पर 3 गुना से अधिक होकर 3,960 रही। इनमें से प्रत्येक की कीमत 6 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। CBRI, CBRE और एसोचैम के एक रिपोर्ट के अनुसार एक साल पहले समान अवधि में दिल्ली NCR में 1280 इकाइयों में बिक्री हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि लग्जरी आवास जनवरी से जून तक 2025 में बिक्री में
85% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें शीर्ष 7 शहरों में लगभग 7,000 इकाइयां थी। मुंबई और दिल्ली एनसीआर में 6 करोड़ रुपए और उससे अधिक कीमत वाले मकानों को लग्जरी श्रेणी में रखा गया है। फोन पे, जी पे, पेटीएम यूज करने वालों के लिए जरूरी खबर आई है। 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे 4 बड़े बदलाव। अगर आप भी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप्स यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। 1 अगस्त 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है जो आपके रोजमर्रा के डिजिटल ट्रांजैक्शन को सीधे प्रभावित करेंगे। 1 अगस्त से लागू होने वाले 4 अहम बदलाव। पहला, बैलेंस चेक करने की लिमिट तय हो जाएगी। अब आप किसी यूपीआई ऐप से एक दिन में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकेंगे। इससे सिस्टम पर अतिरिक्त लोड कम होगा। लिंक्ड बैंक अकाउंट्स की जानकारी। अगर आप मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट्स की जानकारी दिन में केवल 25 बार ही देख पाएंगे। ऑटो पे पेमेंट्स के लिए फिक्स टाइम स्लॉट। नेटफ्लिक्स या एसआईपी जैसी सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स अब सिर्फ नॉन पीक टाइम में प्रोसेसिंग होगी। सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 के बीच और रात 9:30 बजे के बाद। और चौथा, फंसे हुए ट्रांजैक्शन की स्टेटस चेक लिमिट। अगर कोई पेमेंट अटक जाए तो उसकी स्थिति आप सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकेंगे। हर बार चेक करने में कम से कम 90 सेकंड का अंतर होना होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। तो रोजाना ही ऐसे ही सबसे पहले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।